हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, इसलिए इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तक 260 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर हमारा मेन फोकस उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए है, तो ये अपर पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 261, निम्नलिखित में से कौन सा खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया था। देखिए, ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1804 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब खुड़बुड़ा के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? राजा जो गढ़वाल के राजा थे, राजा प्रद्युम्न शाह के बीच में, और नेपाल के गोरखास के बीच में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, राजा जो प्रद्युम्न शाह थे वो शहीद हो गए थे, और यहीं से जो है गोरखा का शासन स्टार्ट हो गया था। 1804 से लेकर गोरखा जो है 1815 ईस्वी तक उनका शासन रहा। अगर कुमाऊं में देखा जाए, गढ़वाल में थे, कुमाऊं में 1790 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। 1790 से लेकर 1815 तक कुमाऊं में था। ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन काफी बार कर चुके हैं। तो कौन है इसका आंसर? प्रद्युम्न शाह। अब है प्रजामंडल आंदोलन किससे संबंधित? देखिए, प्रजामंडल आंदोलन भी हम काफी बार क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रजामंडल आंदोलन जो है टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। यह आंदोलन रियासतों के खिलाफ आयोजित किए गए, क्योंकि जनता अपने नागरिक अधिकारों की मांग कर रही थी। ठीक है। तो वहां पर टिहरी रियासत के राजा थे, उनका जो है शासनकाल चल रहा था, तो उससे जनता काफी परेशान हो गई थी। तो यहाँ के प्रजामंडल आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुणिद राजवंश से संबंधित है। देखिए, कुणिद जो राजवंश है वो अल्मोड़ा की मुद्राएं संबंधित है। ठीक है। अल्मोड़ा की मुद्राएं जो है कुणिद राजवंश से संबंधित है। ठीक है। ये कुणिद राजवंश भी हमने पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन हमने काफी बार कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है। देखिए, अशोक का शिलालेख कालसी देहरादून में स्थित है। अब हरिद्वार नहीं है, टिहरी नहीं है, अल्मोड़ा नहीं है, चमोली नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो ये जो है इसका जो आंसर है वो है देहरादून कालसी में है। ठीक है। और कौन सी लिपि, आपने ये भी ध्यान देना है। भाषा जो है प्राकृत है और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने ध्यान देना है। तो देहरादून कालसी में है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। नंदा राज जात का प्रकरण क्या है? देखिए, नंदा राज जात जो है एक तरह की यात्रा है। ठीक है। सबसे पहले आपने ये याद रखनी है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है क्या है, तो ये आपने याद रखना है। नंदा राज जात जो है एक यात्रा है। ये क्या है, पुराणिक काल से उत्तराखंड में जो है ये चल रही है। और पुराणों में ये कहा जाता है कि जो गढ़वाल राजा कनक, जो गढ़वाल के राजा थे, आपको पता है कि गढ़वाल में जो है परमार वंश का शासन था। तो जो कनकपाल है उन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी। तो जो कनकपाल के वंशजों द्वारा जो अपनी पुत्री नंदा को मात्र सदन से ससुराल भेजने के लिए इस राज यात्रा का आयोजन किया जाता है। यानी कि ये जो है नंदा राज जात क्या है, ये मात्र सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा है। तो आपने ये भी पूछा जा सकता है ये क्या है, तो ये एक तरह की तीर्थ यात्रा है, एक यात्रा है। ये क्या होता है, अपनी बेटियों को ससुराल भेजने के लिए एक तरह का राज जात यात्रा का आयोजन करते हैं। ठीक है। तो ये आपसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसको टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है श्री देवसुमन को जाता है और नागेंद्र सकलानी जी को जाता है। ठीक है। आपने ध्यान देना है, श्री देवसुमन को जाता है और नागेंद्र सकलानी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या है? ठीक है। 55वें राजा जो है वो है सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह के बारे में हम अभी काफी बार देख चुके हैं क्वेश्चंस जो है। सुदर्शन शाह जो है टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। अब टिहरी रियासत क्या है? अब टिहरी रियासत तो आपको पता है कि 1815 में क्या हुआ कि युद्ध हुआ है, और उसमें ब्रिटिश और गोरखा के बीच में हुआ था। अब जो प्रद्युम्न शाह थे, राजा प्रद्युम्न शाह, इन्होंने ब्रिटिश को बुलाया था, और ये ब्रिटिश, और यहाँ से ब्रिटिश जीत गए थे, गोरखा हार गए थे। अब इसमें क्या था, इन्होंने जो टिहरी रियासत वाला एरिया था वो राजा प्रद्युम्न शाह को दे दिया था, और वो जो पूर्वी इलाका था जो और देहरादून था वो ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया था। तो टिहरी वंश के जो प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह थे, और ये परमार वंश के 55वें राजा थे। ठीक है। ये आपने ध्यान देना है। और ये राजगद्दी पर बैठे, अभी मैंने आपको बताया 1815 में, और 1859 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? देखिए, कौन से ग्रंथ में आया है, ये है तारीख ए मुबारक शाही। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए, एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तारीख ए
मुबारक शाही जो है ये किताब ये जो है किसके द्वारा लिखित है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। अहमद बिन सरहिंद के द्वारा जो है ये लिखी गई है, तो आपने ध्यान देना है तारीख मुबारक शाही जो किताब है वो अहमद बिन सरहिंद द्वारा लिखी गई है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो है उत्तराखंड अपर पीसीएस में पूछे जाते हैं और लास्ट 2022 जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, तो आपने ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था, तो किस जन का था वैदिक कालीन उत्तराखंड में? त्रित्सियों का जो है शासन था। नेक्स्ट है चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा था। देखिए मोलाराम कौन थे, सबसे इनका जो मोलाराम जो है पारिवारिक जो पेशा था वो सुनार था। अब मोलाराम के बारे में हम तो देखते हैं मोलाराम कौन था। अब हम लोग पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो दारा शिहो का बड़ा बेटा था सुलेमान शिहो, वो क्या था, औरंगजेब के भय से औरंगजेब से डर के जो है गढ़वाल में आ गया था, ठीक है। ये हम क्वेश्चन ये पहले कर चुके हैं। अब इसमें क्या था, इसके साथ में दो चित्रकार भी आए थे, एक तो कुंवर श्यामदास आए थे और उनके पुत्र हरदास आए थे। अब ये हरदास के पुत्र हीरालाल के पुत्र मंगत राम के पुत्र मोलाराम थे, ठीक है। यानी कि जो हरदास थे उनके भी पुत्र थे हीरालाल, उनका भी पुत्र था मंगत राम और उसका पुत्र था ये मोलाराम। तो मोलाराम जो है और ये चित्रकारी भी करते थे, तो बैरिस्टर मुकंदी लाल ने जो है दुनिया के सामने 1969 में इनके जो चित्र पेश किए और इनका पारिवारिक जो पेशा था वो सुनार था, पर ये चित्रकारी भी करते थे, पारंगत थे चित्रकारी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया था। देखिए गंगोत्री का जो गंगा माता मंदिर था वो अमर सिंह थापा ने बनवाया था। और अमर सिंह थापा कौन है? अमर सिंह जो थापा हैं गोरखा के कमांडर है, या सूबे वो बोला जाता था ना उनको, सूबा या सूबेदार बोला जाता था। और ये कौन से थे? ये चौथे थे, ठीक है, 4th नंबर के थे ये सूबेदार थे। अगर गोरखा का पहला सूबेदार पूछा जाए तो जोगामल शाह है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है। तो ये आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो गंगा माता मंदिर किसने बनवाया गंगोत्री में, गंगा माता मंदिर कहाँ पर है, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है गंगोत्री में है। फिर ये किसने बनवाया? अमर सिंह थापा ने। अमर सिंह थापा कौन है? गोरखा के कमांडर थे अमर सिंह थापा, ठीक है। ये 4th नंबर के कमांडर थे। और पहले गोरखा के कमांडर कौन थे? सूबा या सूबेदार बोला जाता था इन लोगों को, वो थे जोगामल शाह, ठीक है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन आप बन सकते थे मैंने आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी जाता है, तो आपने ध्यान देना। 1857 की क्रांति के समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे थे। अब कुमाऊं में जो है 23 कमिश्नर रहे हैं। हमने देखा ब्रिटिश का शासनकाल 18 कुमाऊं उत्तराखंड में बात करें तो 1815 से स्टार्ट हुआ था। अब 1815 से लेकर जो है 1947 तक 23 ब्रिटिश कमांडर रहे हैं जो कुमाऊं के कमिश्नर रहे हैं, ठीक है। और पहले जो थे ई गार्डनर थे जो पहले थे। अब यहाँ से आपने जो 23 के 23 है आप थोड़ा पढ़ लेना, जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 1947 के बाद बने थे, आज़ादी के बाद बने थे, वो भी थे, एक 24वें थे, ठीक है। तो टोटल जो है 1815 से जो आज़ादी के समय तक जो है 23 कमिश्नर बने हैं। और 1857 की क्रांति के समय जो है हेनरी रैमजे थे। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत में गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग थे वहीं से 1857 की क्रांति के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके जो है वॉइस रॉय का पद जो है स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और भारत के पहले वॉइस रॉय कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 के टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और भारत के पहले जो वॉइस रॉय थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो आपने ये जो है याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? देखिए सोमचंद के टाइम पे जो कुमाऊं में था वो था ब्रह्मदेव का जो है कत्यूरी वंश का राजा था ब्रह्मदेव। तो आपने ये भी ध्यान देना है, जो कत्यूरी वंश का राजा कौन था? ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव का शासक जो है सोमचंद के कुमाऊं आगमन से पहले था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टीका कर जो था, टीका भेंट कर जो है वो जो है शादी इस शुभ अवसरों पर लिया जाता था, ये गोरखा के द्वारा लिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ से हमने पुंगाड़ी भी पढ़ा है। पुंगाड़ी कर कौन सा था? भूमि पर लगने वाला कर था। एक सलामी कर भी गोरखा वाला था। ये नजराना जो दिया जाता था, नजराना पर एक प्रकार का कर लगता था, उसे सलामी कहा जाता था। और शुभ अवसरों व शादी के अवसरों पर लगने वाला कर जो था वो टीका कर जो है वो लगता था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था, उसे कर्मांत कहा जाता था। कर्मांत जो है वो कहा जाता था तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलंगा देहरादून के आंगला गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था मेजर जनरल जिलेप्सी ने इसका जो है नेतृत्व किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो खलंगा युद्ध जो है गोरखा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान देना, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो किसने किया था? मेजर जनरल जिलेप्सी ने किया था। ठीक है, अब ह्वेन सांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है? तो गोविशाण का वर्तमान नाम यानी कि अब उसे क्या कहा जाता है? काशीपुर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ह्वेन सांग थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे हर्ष के शासनकाल में, ये भारत आए थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय अब नेपाल नरेश कौन थे? देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुमाऊं पर जो गोरखा का आक्रमण हुआ था, ये हमें पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कब हुआ था? 1790 ईस्वी में हुआ था कुमाऊं पर गोरखा का जो आक्रमण हुआ था। अब उस समय नेपाल के नरेश कौन थे? तो नेपाल के नरेश थे रण बहादुर शाह। तो ये आपने ध्यान देना है, उस समय रण बहादुर शाह जो है गोरखा आक्रमण के समय जो है नेपाल के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो वह तजुके जहागीर में जो है इसका उल्लेख मिलता है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तजुक ए जहागीर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा जो है रचित की है? ठीक है, तो ये जो पुस्तक है मुगल सम्राट नूर अल दीन जहांगीर द्वारा जो है, मुगल सम्राट नूर अल दीन जहांगीर द्वारा जो है ये जो पुस्तक है तजुके जहांगीरी जो है ये रचित है। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में है? यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, आपने ध्यान देना, ये फारसी भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? देखिए गढ़वाल का बारदोली नाम से जो प्रसिद्ध स्थल है गुजड़ू जो है वो है गढ़वाल का बारदोली। ठीक है, और ये कहाँ पर है? दक्षिण गढ़वाल में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं का बारदोली किसे कहेंगे? तो कुमाऊं का बारदोली जो है सल्ट को बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सल्ट वाला पहले कर चुके हैं। तो सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहेंगे और गढ़वाल का बारदोली किसे कहेंगे? वो बोलेंगे गुजड़ू को जो है गढ़वाल का बारदोली कहेंगे। आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार सॉल्व कीजिए। अब तक हम 280 क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखिए यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादातर अपर पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को तो करिए और अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कीजिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।